नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 17वां सीरीज है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए, क्या रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन के जो भी एग्जाम हुए हैं उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। और यह वीडियो आरआरबी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए, और देखिए अब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ गया, फॉर्म भी अब से भरना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और इसमें हम लोग आज चैप्टर कौन सा देखेंगे, फोर्स यानी बल चैप्टर का पहला भाग देखेंगे। और क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन 478 से लेकर 498 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और डेली ये क्लास मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे यह क्लास अभिषेक सर के साथ प्रोवाइड की जाती है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आइए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर कौन सा है, फोर्स यानी बल चैप्टर है। इसका आज हम लोग पहला भाग देखेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। 478 नंबर के क्वेश्चन को क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बल समीकरण में एफ जो होता है, एफ बराबर है, किसके बराबर है, पहला ऑप्शन दिया एम ए, दूसरा दिया एम जी एच, तीसरा ऑप्शन दिया एम भी, और चौथा ऑप्शन दिया है यू प्लस ए टी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। क्या हो जाएगा, बल बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, और जो आपको देखिए जो बल है यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल कैसा रहा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम क्या होता है, दोनों का ध्यान दिया जाता है, इसलिए कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए 479 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे कि यदि बल क्या, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखिए कितना आंसर आता है। देखिए जो आपका परिणामी बल होता है क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 प्लस 2f1 प्लस f1 इंटू F2 कॉस थीटा, यानी जो आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी फार्मूले के अनुसार ही इसको आप ध्यान में याद कर सकते हैं। देखिए चूंकि क्या बोला है कि दोनों बलों का दिशा क्या है, एक ही दिशा में कार्यरत है, इसलिए जो आपका कास की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कास 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, रूट में f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, तो इसका रूट से बाहर हो जाएगा, ये 2 से ये रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, हमारा परिणामी बल क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2। f1 की वैल्यू कितना दिया है, 10, और f2 की वैल्यू कितना दिया है, 15, यानी टोटल आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आइए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 480 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 480 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि क्या, यदि एक एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से एच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम डैश बल के समान होता है। किस बल के समान होता है, आपका ऑप्शन दिया है क्या, जमीन से होने वाली दूरी, दूसरा ऑप्शन दिया है वस्तु का वजन, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रयुक्त बल, चौथा ऑप्शन दिया है वस्तु की ऊंचाई। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी किसके बारे समान होती है, वस्तु के वजन के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक क्या किया जाता है, उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिए लिए गए बल की आवश्यकता होती है, और जो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होता है वस्तु के वजन के समान ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 481 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु को जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल
क्या होगा। ऑप्शन दिया है A/m, M/a, M/a, A+m। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी M/a। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब हमारा एक ही दिशा में होगा, क्या जब हमारा एक ही दिशा में था तो हमारा कास किसकी, कास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। कास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। लेकिन जब विपरीत दिशा में होगा तो कास की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी 180 अंश हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 483 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है संवेग, द्रव्यमान, बल, जड़त्व। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सी है, बल एक ऐसी राशि है जो क्या करती है, एक समान गतिशील स्थिति को क्या करती है, बदलती या बदलने का क्या करती है, प्रयास करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कोई वस्तु, क्या कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो तब। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, आवेग, दूसरा ऑप्शन दिया है जड़त्व, तीसरा ऑप्शन दिया है बल और चौथा ऑप्शन दिया है दाब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सी राशि है, बल। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 485 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता है। तो ऑप्शन दिया है जड़त्व, दूसरा दिया है बल, तीसरा दिया है संवेग, चौथा दिया है वेग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी बल ही एक ऐसा राशि है जो क्या करता है, प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आइए इसको सॉल्व डिस्कशन देख लेते हैं, इसका क्या दिया, क्या कह रहा है कि आपको पहले से भी मालूम है कि बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है जो कभी भी प्रकृति में क्या होती है, कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण क्या होती है, गुरुत्वीय बल, यानी गुरुत्वीय बल आपका लगता है, यानी वो क्या होता है, F बराबर क्या होता है, mg लगाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 486 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। देखिए कह रहे निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, दूसरा दिया एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन दिया एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या, एक वस्तु की आकृति में क्या होता है, परिवर्तन। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस वस्तु पर क्या, उस वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब हमारा परिणामी बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाला संतुलित बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि बल बराबर डैश, बल बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपको पहले से भी मालूम हो गया आप, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आप सभी को मालूम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी बल के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन 489 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है।
प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन दिया आपका भार, दूसरा ऑप्शन दिया आयतन, तीसरा ऑप्शन दिया द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन दिया क्षेत्रफल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी प्रतिबल किसके पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए प्रतिबल जो हमारा होता है क्या होता है? बल बटा में क्या होता है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है। बल बटा में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। देखिए अगर हमारा क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिबल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबल है क्या है? क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए प्रतिबल बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिबल कम होगा। और इसका जो प्रतिबल का एसआई मात्रक है क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसी को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो पास्कल होता है किसका और मात्रक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? तो आपका ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करेगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। तीसरा ऑप्शन दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। चौथा ऑप्शन दिया है 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निकाय क्या करेगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगा? गति करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? 400 हम लोगों ने 90 क्वेश्चन को क्या कर लिया? डिस्कशन कर लिया है। अब आते हैं 491 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल डैश कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है आवेग, दूसरा ऑप्शन दिया है घर्षण, तीसरा ऑप्शन दिया है संवेग, और चौथा ऑप्शन दिया है खिंचाव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है उस बल को? खिंचाव बल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बल व धक्का या खिंचाव होता है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, या जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगे बल को क्या कहते हैं? खिंचाव बल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 492 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड और 5 मीटर प्रति सेकेंड तक क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो प्रयुक्त बल का मात्रक ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमारा m की वैल्यू दिया है, m की वैल्यू कितना दिया है? m की वैल्यू दिया है 5 केजी। m की वैल्यू कितना दिया है? 5 केजी दिया है। और जो हमारा t यानी t का वैल्यू कितना दिया है? 2 सेकेंड। t की वैल्यू कितना दिया है? 2 सेकेंड। और जो v1 की वैल्यू कितना दिया है? 4। और v2 की वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है। आइए इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आता है। देखिए जैसे हमारा क्या दिया है? सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? f बराबर आपको मालूम है। देखिए आप सभी को बताएं कि m बराबर कितना दिया है? 5 केजी दिया है, सॉरी। जो हमारा प्रारंभिक वेग है कितना दिया है? 4 मीटर, अंतिम वेग 7 मीटर, और समय कितना दिया है? 2। और बल बराबर हमारा क्या होता है? बल बराबर हमारा क्या होता है? m इंटू ए। जो हमारा द्रव्यमान यानी हमारा द्रव्यमान मालूम है, त्वरण मालूम करना है, यानी त्वरण आपका कितना दिया है? त्वरण आपको निकालना है, यानी त्वरण बराबर आपका क्या होता है? देखिए एक फार्मूला होता है न्यूटन का, जो नियम है उसके नियम से क्या होता है? v बराबर आपको क्या मालूम है? v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। यहाँ से जो हमारा a है, देखिए v के इधर करेंगे तो v माइनस क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। और a के साथ क्या है? t मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी t। यही डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख दिए? a बराबर हमारा क्या हो गया? v माइनस यू अपान में t। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर इसी को हम क्या कर देंगे? f बराबर हम इसी को जब सॉल्व करेंगे तो
ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपान में टी। और m की वैल्यू 5 दिया है, v की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, और जो हमारा u है, u की वैल्यू कितना दिया है, 4, और t की वैल्यू 2, यानी भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 न्यूटन आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 400 कौन सा क्वेश्चन, 493 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि 30 मीटर प्रति क्या 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम का द्रव्यमान की एक क्रिकेट की गेंद एक खिलाड़ी द्वारा 0.5 सेकंड में क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 15 न्यूटन, दूसरा दिया है 40 न्यूटन, तीसरा दिया है -60 न्यूटन, चौथा ऑप्शन क्या दिया है 60 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए आपका क्या दिया है, जो आपका प्रारंभिक वेग कितना दिया है 30 मीटर प्रति सेकेंड, द्रव्यमान कितना दिया है 100 ग्राम, और इसको जब आप केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 केजी, और समय कितना दिया है 0.05 सेकेंड। जो संवेग परिवर्तन होता है क्या होता है एम इंटू क्या होता है, सॉरी एम इंटू वी होता है। तो जो हमारा एम है और वी में कितना परिवर्तन हुआ है, वी माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर देखिए जो हमारा संवेग परिवर्तन में क्या हो गया, कितना आ गया -3 आ गया क्या, और इसी को क्या कहते हैं आवेग। और जो आवेग होता है यानी औसत बल क्या होता है, औसत बल गुरे क्या होता है समय होता है। तो औसत बल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, औसत बल बराबर हमारा हो जाएगा आवेग बटे में समय। और आवेग हमारा कितना निकला है, आवेग हमारा निकला है 3, आवेग कितना निकला है 3 निकला है, और समय हमारा क्या दिया है 0.05 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा -60 न्यूटन हो जाएगा। देखिए आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे कितने अंक पर, 2 अंक पर, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, -300 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो भाग दे देंगे तो -60 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला 400 कौन सा क्वेश्चन 494 नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 kg क्या, कह रहा है कि एक 2 kg की वस्तु क्या, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल। देखिए बल बराबर हमारा क्या होता है, F बराबर क्या होता है एम की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, और ए की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 400 कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 495 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं कि 100 ग्राम क्या 100 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 सेकंड में क्या करता है 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। क्या कीजिए, पिंड पर आरोपित बल की क्या करना है, गणना करना है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, 200 पास्कल, दूसरा दिया है 200 जूल, तीसरा दिया है 200 केजी, चौथा ऑप्शन दिया है 200 न्यूटन। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो हमारा क्या दिया है, देखिए दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। देखिए द्रव्यमान आपका कितना दिया है 100 केजी, प्रारंभिक वेग कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग कितना दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, और टी हमारा कितना दिया है 5 दिया है, और बल बराबर हमारा क्या होता है एम ए। अभी आपको बताएं कि जो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, भी माइनस यू अपान में क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, भी माइनस यू अपान में टी कर दिया। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू दिया उसी को सॉल्व कर लगी दीजिए। जो एम की वैल्यू कितना दिया है 100, और V1 यानी अंतिम वेग कितना दिया है 15, और प्रारंभिक वेग 5 दिया है, और समय कितना दिया है टी 5 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10 में 200 में 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 496 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है 80 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या 5 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दिया है 10 न्यूटन, चौथा ऑप्शन दिया है 25 न्यूटन। क्या बोला है? बल F बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। m की वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है, और a की वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 चौको क्या होता है? 80। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। 400 कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस सीरीज का क्या है? 2 क्वेश्चन लास्ट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करें कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। ऑप्शन क्या दिया है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दिया है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपका जो बल दिया है, बल बराबर हमारा क्या होता है? बल बराबर हमारा होता है ma, और यहाँ से क्या हमको निकालना है? ए निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? F बटा में क्या हो जाएगा? ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? F, देखिए ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? F बटे में क्या आ जाएगा? F बटे में m आ जाएगा। और F की वैल्यू कितना दिया है? 100 दिया है। कितना दिया है? 100। और m की वैल्यू कितना दिया है? 50। जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? त्वरण है ना, तो त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है? 498 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का अंतिम में क्या है? वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। देखिए आपको अभी बताएं कि जो हमारा F हो जाएगा, F बराबर हमारा क्या होता है? ma होता है। F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? m हो जाएगा इंटू ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपान में क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो देखिए आपका m की वैल्यू कितना दिया है? m की वैल्यू 5 दिया है, और v माइनस यू करेंगे तो यानी 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अपान में t कितना दिया है? t आपका 2 दिया है। t कितना दिया है? 2 दिया है। 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया? 5 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए आपका 478 से लेके 498 तक के क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में सॉल्व हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।